हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज संडे है और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, जीके धमाका होने वाला है। सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए। 8 बज चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पीटीटी 2021 के लिए महा मेगा टेस्ट दोस्तों। तो चलिए एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए दोस्तों, और हमारी सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो रोज़ संडे को, हर बार संडे को आपका जीके धमाका चलेगा, ठीक है ना। और जीके धमाके के अलावा हम रीजनिंग धमाका भी लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए अगले संडे से, ठीक है। तो आप बिल्कुल बने रहे हमारे साथ में और इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। एक बार से शेयर कर दीजिए। और आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, रोज़ 8 बजे आपकी ये क्लास होती है, ठीक है ना। संडे के दिन तो आपका धमाका होता है और बाकी मंडे टू सैटरडे आपका जीके क्लास होती है, इंडिया जीके की, ठीक है ना, 8 बजे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पीटीटी 2021 के लिए मेगा टेस्ट दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मतलब कि चाय को उगाने के लिए, चाय के लिए परफेक्ट, चाय की खेती के लिए परफेक्ट जो है मिट्टी कौन सी उपयुक्त है, तो दोस्तों उसको बताना है आपको। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर पीली मिट्टी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है और आप काउंट करते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए, आपका एवरेज क्या है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइएगा। जिनको भी आता है कमेंट करें, अन्यथा आप ध्यान से पढ़ें दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका लेटेराइट मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है चाय की खेती के लिए, बहुत ही अच्छी होती है चाय की खेती के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है बताएं दोस्तों। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगस। बताएं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, सभी को कमेंट करना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार, है ना। चलिए तो हैजा जो बीमारी है दोस्तों, वो जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण होती है। आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों। विजय घाट, समता स्थल, शक्ति घाट या फिर शांति स्थल। करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विजय घाट। जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विजय घाट कहा जाता है। क्या दोस्तों? विजय घाट कहा जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहादुर का मतलब जो बलवान, बहादुर मतलब कि जो डरता नहीं है ना, बहादुर है। तो बहादुर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। तो विजय घाट के नाम से इनका जो कि रखा गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जो लोकसभा का विघटन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 91। करेक्ट आंसर कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। विघटन। चला है दोस्तों, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद आर्टिकल 85, है ना। आर्टिकल 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन उसमें होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर। करेक्ट आंसर कमेंट करें। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? चलिए करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने।
बहुत ही बढ़िया दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगे चलिए दोस्तों, पेट्रोल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है, बताएं दोस्तों। कार्बोरेटर, वल्व या फिर डायोड या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। कार्बोरेटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है आपको बताना है। 19 फर्स्ट ख में, 19 फर्स्ट ग में, 19 फर्स्ट के में या फिर ग गड़ी में, बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, राइट आंसर आप बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बढ़िया। लाइक और शेयर करते चलें दोस्तों, बहुत ही मस्त ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए बिना कमी के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 फर्स्ट के में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। अनुच्छेद 61 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 61 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान इसमें लिखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 18, भाग 20, भाग 14 या फिर भाग 17? करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहा है आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। भाग 17, भाग 17 में बताया गया है राज्य भाषा संविधान के भाग 17 में चर्चा किया गया है, संबंधित है दोस्तों, हाँ। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? यांगची, शिप्रा, मांडोवी या फिर मूसी? करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यांगची नदी के तट पर स्थित है आपका बेलूर। क्या दोस्तों? यांगची, कौन सी नदी? यांगची नदी। बहुत ही बढ़िया। यांगची नदी के तट पर आपका बेलूर है जो कि स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? रांची, वाराणसी, भोपाल या फिर कानपुर? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पीटीटी, बीएसटीसी या फिर वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो भोपाल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? भोपाल से है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। बिल्कुल दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किया जाता है? मतलब कि जो डॉक्टर के पास में जो बैटरी होती है, उस बैटरी में कौन सा दर्पण लगाया जाता है ताकि वो एक जगह ही पड़ता है प्रकाश? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अवतल, उत्तल, समतल या फिर गोलाकार? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण लगाया जाता है उसमें, जो कि क्या करता है, केंद्रित करता है, एक जगह केंद्रित करता है, और उत्तल क्या करता है दोस्तों, फैलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये तो हर परीक्षा में आता रहता है। ऐसा क्वेश्चन है साइंस का जो कि हर परीक्षा में ही आता रहता है। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर बता दीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम घनत्व पूछा जाए, सबसे, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर तो घनत्व आपका सबसे अधिक होता है, लेकिन आयतन आपका सबसे कम होता है। क्या दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होता है, आयतन कम होता है, और बाकी घनत्व है जो कि अधिक होता है। ठीक है। और 0 डिग्री की बात करें, मतलब कि न्यूनतम, न्यूनतम आपका घनत्व होता है 0 डिग्री पर, और अधिकतम होता है आपका आयतन। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। जो बाल श्रम का निषेध किया गया है वो दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 23 में किया गया है। आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 23, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाग 4, भाग 2, भाग 5, भाग 3। करेक्ट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। तो भाग 2 में बात की गई है किसकी, संविधान के जो भी नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं उनकी बात की गई है भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में यहाँ पर बात की गई है किसकी, नागरिकता से संबंधित जो भी अधिकार हैं उनकी बात की गई है। तमस के रचनाकार कौन हैं। तमस के रचनाकार कौन हैं, तो यहाँ पर बताइए दोस्तों। भीष्म शाहनी, विक्रम सेठ, अश्वघोष, या फिर नागसेन। करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। भीष्म शाहनी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भीष्म शाहनी इसके रचनाकार हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। टेक्नोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर, पायरोमीटर। करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो थर्मामीटर बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है आपका। थर्मामीटर तो क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर, शरीर का लगभग हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, 35-37 के लगभग। तो ये इतना ही माप पाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर माप पाता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर ताप मापने के लिए उच्च ताप की बात हुई है तो पायरोमीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उच्च ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती है। गंगा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। गंगा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। करेक्ट आंसर बता दीजिए। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नदी का जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने।
चावल में अधिकतम मात्रा में मात्रा किसकी होती है? वसा की होती है, विटामिन की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, प्रोटीन की होती है? बताएं दोस्तों। सभी का सही होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो, है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक मात्रा में चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। चलिए, और दाल में क्या पाया जाता है दोस्तों? जो भी हमारे यहाँ पर दालें हैं उनमें पाया जाता है, लगभग सब में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन, है ना। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, 19, 20? करेक्ट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आपके सामने, बताएं दोस्तों। अनुच्छेद 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, जो छुआछूत वाला सिस्टम होता है, मतलब कि जो नीची जाति या फिर इससे जो भी अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर किया गया, मतलब कि कोई भी इस प्रकार का पाया जाता है तो उन्हें जो है कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी उनके रूल्स हैं उसके अनुसार, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आर्टिकल 360 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय शासन? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आर्टिकल 360 का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार। तो वित्तीय आपात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। वित्तीय आपात 360 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360, ठीक है। चलिए, वित्तीय आपात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, तांबा? करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। कठोरतम पूछा है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हीरा, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, तांबा? सभी जानते हैं हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है ना। हीरा जो कि एक कार्बन का अपरूप है। हीरा बिल्कुल कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर। बलवन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? संविधान संशोधन से किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 370, 368, 244, 365? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। अनुच्छेद 368 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 368 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल याद रखना है आपको, और वीडियो को लाइक वाइक कर दो दोस्तों, शेयर वेयर कर दो। ऐसे क्या कर रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर। मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? बहुत ही अच्छा। अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर? करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर। मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किसने बनवाया था? शाहजहाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ और राज्य
क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 5? बताएं दोस्तों। सभी जानते हैं, सभी जानते हैं अनुच्छेद 1 तो पढ़ा ही होगा, कभी स्टार्ट किया है तो ही पढ़ा होगा अनुच्छेद 1 तो, है ना। तो अनुच्छेद 1 में किया गया है राज्य जो है राज्यों का संघ है हमारा भारत। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने मूल कर्तव्य की बात की गई है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के फर्स्ट मतलब कि के में किया गया है इसका वर्णन मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य है दोस्तों, है ना, मूल कर्तव्य। चलिए आगे चलते हैं। चीनी यात्री हैंसोंग किसके दरबार में आया था? ये तो क्वेश्चन अब मैंने करवाया था आपको, है ना। इसका आंसर तो आना चाहिए आपका। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन? हैंसोंग बताएं दोस्तों। वैनसोंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन है से है, ये आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया था उस समय। चीनी यात्री हैंसोंग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य? देखिए मूल कर्तव्य तो हमने अभी पढ़ा था कि 4K में किया गया था, है ना। ये तो हो गया डिसमिस, है ना, ये तो हो गया डिसमिस। और नागरिकता आपकी इसमें है नहीं, तो मौलिक अधिकार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाग 3 कौन सा दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कौन एक फसल रेसादार फल नहीं है? कौन सी फसल है जो कि रेसादार फसल नहीं है? कपास, अरहर, सन या फिर जूट? बताएं दोस्तों, बिल्कुल बताइए दोस्तों। सभी को कमेंट करना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। चलिए अरहर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरहर एक ऐसी फसल है जो कि बिना रेशे वाली होती है, मतलब कि रेशेदार नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए हेजा फिर से आ गया। हेजा रोग किसके कारण होता है? हमने पढ़ा था अभी, किसके कारण होता है? फिर से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जीवाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हमने बताया था अभी, है ना, याद होगा अभी तक। तो ये रिपीट क्यों हो रहे हैं आपको पता है? क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि आपने पिछले वाला पढ़ा है जो आपको याद है या नहीं है, इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं। एक दो क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो दोस्तों ऋण आवेशित है, धनावेशित है, उदासीन है पर या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लिखते हैं ई माइनस, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? ई माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? ऋणावेशित होता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर अंबेडकर? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
बाल गंगाधर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नीति निर्देशक कौन से दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस में किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 34 का करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है भाग 4 में, ठीक है ना। भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। आपको याद रखना है बार बार, इसलिए वो एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था एक बार कि आप बार बार क्वेश्चन को बोलते हो। बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए, है ना। जो भी क्वेश्चन बार बार सुनते हैं ना, तो बार बार क्या होता है, याद हो जाता है सुनने से। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय। बताएं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर अच्युत्य राय। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्युत राय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण पास्कल, फ्लक्स, वेबर या फिर टेस्ला। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण, बिल्कुल टेस्ला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। टेस्ला इसका मात्रक होता है किसका? चुंबकीय आघूर्ण का। चलिए आगे चलते हैं। संविधान संशोधन का संबंध, संविधान संशोधन का संबंध संविधान की किस भाग से है? भाग 20, भाग 18, भाग 17, भाग 15। बताएं दोस्तों। भाग 20 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के भाग 20 से है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? डच गुयाना, दक्षिण रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट या फिर जायरे। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका प्राचीन नाम क्या है जिम्बाब्वे का? 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। दक्षिण रोडेशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों? दक्षिण रोडेशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम। आगे चलिए। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर गोल्फ। करेक्ट आंसर बताइए। 39 आपके सामने। 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, टेनिस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? टेनिस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। शेयर वेयर कर दो दोस्तों यारो, बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूँ, इसे रुलाओ मत आप, है ना। शेयर कर दिया करो बस, लाइक और शेयर कर दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहता। आप पढ़ते रहो, आपका मन हो तो कर दिया करो ना। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280, 324, 343 या फिर 350। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग में गठन का वर्णन किया गया है? बताएं दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। आर्टिकल 280 में किया गया है। इसमें दोस्तों 280 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हॉकी से संबंधित है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है आपका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना हुई थी। कब हुई दोस्तों, किस सन में हुई थी? 1500 ईस्वी में हुई थी, 1592 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में, या फिर 1606 ईस्वी में? करेक्ट आंसर बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना है 1600 ईस्वी में हुई थी। क्या दोस्तों? 1600 ईस्वी में। रडार कप सॉरी राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार, गोल्फ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये दोस्तों 43 क्वेश्चन आपके सामने थे और आपके इनमें से कितने सही हुए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता देता हूँ पीडीएफ्स और बाकी नोट्स के बारे में, जो आपको कहाँ से कैसे मिलेंगे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ताकि आप यहाँ तक जुड़े। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीडीएफ्स के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी की सारी, जो भी आप वहाँ पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना। RPN वन स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। यदि लिंक से नहीं हो पाता तो आप वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा इन पीडीएफ्स के अलावा? इन पीडीएफ्स के अलावा वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलते हैं डिटेल्स के अनुसार, ठीक है। वहाँ पर करंट अफेयर्स आपको डेली का मिलेगा, और भी जो अधिकतर नोट्स होते हैं जीके के, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट्स जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी आपको वहाँ पर डिटेल से मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। और इसीलिए आपको वहाँ पर ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक की। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर फॉलो करें। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों RPN वन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार क्लास देखी है, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। यदि आप PTT BSTC 2021 में तैयारी कर रहे हैं, या फिर वन रक्षक वनपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर सारी की सारी क्लासें की उपलब्ध रहेगी दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी मज़ा आएगा दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।